हमारे साथ में हमारे छोटे भ्राता लक्ष्मण हैं और हमारे साथ में हमारी प्रिय जानकी। यानी कि तुम अपने माता और पिता के आज्ञा अनुसार 14 वर्ष वनवास के लिए जाने के लिए उस पार जाना चाहते हो, इसलिए तुम हमसे नौका मांग रहे हो। हाँ केवल भैया, हम अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार 14 वर्षों के लिए वनवास को जा रहे हैं। परंतु तुम अयोध्या देश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हो, तुम्हारा नाम राम है, तो मैं आपको कदापि नहीं उतार सकता। परंतु केवल भैया, क्योंकि मैंने कुछ सुना है आपके बारे में। केवल भैया, मैंने आपके बारे में कुछ सुना है, इसलिए हम अपनी नौका पर कदापि नहीं बिताएंगे। क्या कह रहे हो केवल भैया? हाँ राम, जानते हो मैंने क्या सुना है? बोलो केवल भैया। कि मैं सुना आपके चरणों में, मैं सुना आपके चरणों में, ऐसी समझी संजीवनी है, ऐसा जादू है जिसको छूने से, आपके चरणों में छूने से एक नारी का निर्वाण हो जाता है। तो भला हम अपनी नौका पर आपको कैसे बिठाएंगे जब आपके चरणों में ऐसा प्रताप, ऐसा जादू है, ऐसी संजीवनी है। जब इन चरणों का प्रताप उगत बंधन आरे कि पत्थर में लगने से आपके चरण एक नारी का निर्वाण हो जाता है। तो मेरी नाम तो लकड़ी की है भगवान। जिस वक्त आप हमारे नौका पर बैठे थे तो आपके चरण हमारे नौका में लगेंगे, तो कहीं ये नारी बन गई तो हमारे पास में कोई और खेती नहीं है और न कोई रोजगार है। इस नौका के ही द्वारा मेरा परिवार चलता है प्रभु, और मैं आपको इस पर बिठाऊं तो मैं क्या अपना रोजगार खो दूं, हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। इसलिए हम आपको कभी नहीं उठा सकते। आप भी देख लो, हमारे चरणों में ऐसा कोई जादू नहीं है भैया। क्या भगवान आपके चरणों में
कुछ नहीं है। आप कहते हैं कि हमारी नौका को कुछ नहीं होगा, परंतु भगवान जरा सोचो और विचार करो। इस नौका के सहारे हमारा इतना बड़ा परिवार चलता है। यही प्रतिपाल सब परिवार द्वारा हमारे परिवार की जीविका चलती है। भगवान यदि मैं आपको बिठा लो कहीं ये नारी बन गई तब तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान अनर्थ हो जाएगा। ठीक है भैया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी नैया को कुछ भी नहीं होगा और मेरी बात को मानो। मुझे अपनी नैया पर बिठा करके इस सत्तर नदी के पार कर भगवान मैं मानता हूँ कि आपके कथनानुसार हमारी नैया को कुछ नहीं होगा, परंतु भगवान एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, एक बाधा उत्पन्न हो जाएगी जिसमें मैं आपको बिठा करके उस पार कर दूंगा। क्या कह रहे हो कि भैया कोई बाधा उत्पन्न हो जाएगी? हाँ भगवान। कैसी बाधा भैया? भगवान जानना चाहते हो तो सुनो। इस नौका के द्वारा कई नई नारी का निर्माण हो जाएगा। भगवान तू जानते हो क्या होगा? हमारे घर में हमारी पत्नी है, हमारी बुद्धि है, और जब इस नौका के द्वारा नई नारी का निर्माण होगा उसको देख करके जानते हो मैं क्या करूंगा? नई नारी रखी हम देख करके उसके रूप को देख करके मैं उसके प्रेम में के बंधन में बंध जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा और आपके भजन को ध्यान नहीं रहेगा, नारी के प्रेम में पागल हो जाऊंगा, आपका भजन भी नहीं होगा। इसलिए प्रभु मैं आपके भजन को नहीं भूलना चाहता हूँ। यदि आप हमें अपनी नौका पर बिठा कर पार नहीं कराओगे तो आखिर हम किस तरह से इस संकट को पार करके उस पार जाएंगे? चोट भैया चलो ठीक है, आप कहते हैं कि हमारे चरणों में कुछ जादू नहीं है, हमारी नौका नारी नहीं बनेगी, परंतु भगवान जरा सोचो और विचार करो कि जरिया 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 लगी नारी जरिया 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 और लग जाए जरिया जमुना का बहरिया हर
क्या करेंगे? आप बार बार मुझसे कहते हैं कि मुझे उस पार कर दो, मैं आपको उस पार कैसे कर दूं भगवान? फिर आप नैया पर बिठा करके हमें पार नहीं कराओगे तो आखिर हम किस तरह से उस पार को जाएंगे भगवान चलो ठीक है, मैं मानता हूँ हमारी नौका को कुछ नहीं होगा। आपके कथनानुसार हमारी नौका जैसी है वैसी ही रहेगी, परंतु एक और बाधा है भगवान। क्या क्या दुनिया और कोई बाधा कैसी बाधा है भगवान? जानना चाहते हैं कि कौन सी बाधा है दूसरी? प्रभु आपको मैं अपनी नौका पर बिठा करके कुछ पाप कर दो, आपके पिता श्री महाराज दशरथ जी सुनेंगे कि केवट ने मेरे पुत्रों को और मेरी बहू सीता को नौका पर बिठा करके उस पार कर दिया है, तो जानते हो क्या होगा भगवान? कि जो सुनी है दशरथ हो जाएगा कि केवट ने मेरे पुत्रों को मेरी बहू सीता को केवट में बिठा करके उस पार कर दिया है, तो अपने मन में विचार करेंगे, यही कहेंगे कि जो नहीं केवट अपने मन में सोचेंगे कि यदि मेरे पुत्रों को केवट उस पार न करता तो हो सकता है मेरे राम वापस आ जाते, और जब आप वापस नहीं जाएंगे तो महाराज दशरथ का हुक्म हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? आज से इस केवट की नौका पर कोई नहीं उतरेगा, यहाँ दशरथ का कर देंगे, कहेंगे आज से इसके उनकी नौका पर कोई नहीं उतरेगा। प्रभु जब हमारी नौका पर कोई उतरने के लिए नहीं आएगा तो सोचो हमारा परिवार तो भूखों मर जाएगा, इसलिए प्रभु हम आपको उस पार नहीं कर सकते। ठीक है भैया, आपको हमारे पिताश्री से भय है कि हो सकता है आपको कोई दंड में प्रताड़ित करे, परंतु केवल भैया हम अपने माता और पिता की आज्ञा के अनुसार ही वनवास को जा रहे हैं, वो आपको कोई भी दंड नहीं देंगे भैया। क्या भगवान नहीं करेंगे? आपके पिता श्री महाराज दशरथ हमें कोई दंड नहीं देंगे। यदि ऐसी बात मेरी भी ससुराल जनकपुर में, इसलिए हम दोनों साधु साधु हुए भगवान। क्या रब्बा? हाँ बेटा। साधु साधु? हाँ बेटा, इनके साथ में जो इनकी पत्नी सीता है, ये महाराज जनक की पुत्री है, जनकपुर की है, और जो तुम्हारी माँ है वो भी जनकपुर की है। तो पापा ये तो हमारे मौसिया और मौसी हुए। हाँ बेटा। हमारा तो मन यही कहता है, कहता है बेटा, अरे इनको पार मत करो, मौसी को घर खोले से। क्या मौसी को घर खोले से? और क्या? परंतु बेटा ये अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं, इसलिए किसी की गृह में नहीं जा सकते। गृह में नहीं जा सकते? हाँ बेटा। प्रभु मैं आपको उस बात को कर दूं, पर एक बाधा है, वो जानते हो कौन
से कैसी बात है? जो तो खबर जनक का सलवानाथ वैसे भी कब चलता है, एक साधु दूसरे साधु को देख करके चला ही करता है। और जब मैं आपको उस पार कर दूंगा तो महाराज जनक सोचेंगे कि मेरे दामाद को, मेरी बेटी सीता को केवट ने उस पार कर दिया है, इसलिए आज से तुम केवट से नहीं बोलोगे तो हमारा तुम्हारा सलवानाथ टूट जाएगा भगवान। इसलिए हम सलवानाथ तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए हम आपको उस बात नहीं कर सकते।